महात्यागी सेवा संस्था ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। नई दिल्ली असफ अली रोड हनुमान वाटिका में महात्यागी सेवा संस्था ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई संस्थाओं ने मिलकर 15 जोड़ियों की शादियां हो के हनुमान वाटिका में सामूहिक विवाह पिछले कई सालों से कराए जाते हैं। ये संस्था अब तक 300 से ज्यादा जोड़ों की शादियां करा चुकी है। संस्था गरीब बेटियों को माता पिता की तरह कन्यादान करती है और शादी के खर्च के साथ गृहस्थी चलाने के लिए दान दहेज का सामान भी देती है। इसके अलावा हनुमान वाटिका में मचान वाले बाबा ने इन दुल्हनों को 11,000 की एफडी की सहायता दी। इस मौके पर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने कई नेता भी प्रोग्राम में शामिल हुए। पूर्व पार्षद राकेश कुमार ने भी संस्था के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामूहिक विवाह का मतलब यही होता है कि बहुत सारे जोड़ों की शादियां होना। तो हमारे यहाँ कभी 21 की, कभी 16 की, कभी 22 की, लेकिन आज जो है 16 जोड़ों की यहाँ शादी हो रही है। तो 16 जोड़े जो हैं सभी जातियों के, सभी हिंदू धर्म से संबंधित सभी जातियों से यहाँ लोग आए हैं। दलित जाति से भी हैं और अपर क्लास के भी हैं। सभी जातियों के लोग इस शादी विवाह में शामिल हैं। शादियाँ भी हो रही हैं, अदर कास्ट शादियाँ भी हो रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ श्री राम हनुमान वाटिका के जो करता धरता है हमारे महंत श्री रामकिशन महाराज जी का, जो हमेशा जो है ना गरीब कन्याओं की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह का दहेज भी उनको मिल जाए। तो यहाँ शादियाँ भी होती हैं, सभी रीति रिवाज से होती हैं। खाना पीना, दहेज का सामान भी है। 30-35 आइटमें दी जाती हैं। यहाँ पे फ्रिज दिया जाता है, टीवी दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, क्रॉकरी दे रहे हैं और कपड़े लत्ते सब कुछ दे रहे हैं। तो एक नहीं, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है शायद 1100 रुपये की, 1100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बाकी सारा निःशुल्क है और अपनी तरफ से ये लोग करते हैं। हमारे जो महात्यागी सेवा ट्रस्ट है वो 50 सालों से यहाँ पे जो है आम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ भंडारे होते हैं, हज़ारों लोग रोज़ खाते हैं यहाँ पे खाना। आप देखिए श्री राम हनुमान वाटिका के सामने दोपहर, सुबह, शाम जो भी लोग जो गरीब लोग हैं सबको यहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है। और साधु संत भी हैं, बहुत बड़ी हज़ारों लोग यहाँ पे निःशुल्क खाना भी खाते हैं। तो मैं तो यही बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छा प्रयास है महासेवा त्यागी ट्रस्ट की ओर से कि ये गरीब कन्याओं की शादी करवा देते हैं। तो जो गरीब कन्याएं जिनका कोई भी नहीं है, यहाँ पे अनाथ बच्चों की भी शादियाँ हो रही हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। लेकिन माँ बाप की भूमिका हमारे जो मचान वाले बाबा हैं रामकिशन महाराज जी, वो माँ बाप की भूमिका भी निभाते हैं। वो जब शादी हो जाती है तो वो अपने दोनों को ही अपने बच्चे की तरह उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। आशीर्वाद तो देते ही और जिम्मेदारी भी लेते हैं कि वो बच्चे खुश हैं या नहीं हैं, उनका आगे ध्यान भी रखते हैं। अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। बहुत अच्छा प्रयास है जिसका सभी लोग समर्थन करते हैं। अभी शुरुआत, अभी बारातें आई हैं, अभी उसके बाद फेरे होंगे। 4-5 बजे के टाइम में विदा होगी, जिसके अंदर हमारे कुछ गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। हमारे कुछ विधायक, कुछ सम्मानित साथी, कुछ जो सेवा कर रही हैं संस्थाएं, वो सभी लोग शाम को 4 बजे शामिल होंगे। आप भी आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी समितियां इसमें भाग लेती हैं? देखिए, अपने शब्दों में बस यही कह सकता हूँ कि यूँ थक के ना बैठ, अभी तो उड़ान बाकी है। यूं थक के ना बैठ, अभी तो उड़ान बाकी है। ज़मीन ख़त्म हो गई तो क्या, अभी तो आसमान बाकी है। दरअसल क्या है, जिन बच्चों के सर पे अभावग्रस्त, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, लेकिन अभावग्रस्त जो बच्चे होते हैं जिनके सर पे माँ नहीं है, पिता नहीं है या दोनों ही नहीं है, उसके लिए महात्यागी सेवा संस्थान जो है पिता के रूप में, हम जैसे लोग भाई के रूप में उनके साथ खड़े हुए हैं। और 3-4 ऐसी संस्थान हैं जैसे रोटरी क्लब है, जैसे गणेश सेवा मंडल है और हमारा गौ सेवा मंडल है पहाड़गंज का, अन्य लोग हैं और ऐसे दानवीर हैं जो सामने आते ही नहीं हैं। तो ये संयुक्त रूप से साथ ही हाथ बढ़ाना और एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो सब लोग संयुक्त रूप से
कितने विवाह यहाँ करा? आज हम 15 विवाह जो हैं, 16 थे लेकिन 15 विवाह, एक विवाह किस कारण से नहीं हो रहा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं कर पाए, इसलिए 15 विवाह जो आज हैं कन्याओं का यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। विवाह में रजिस्ट्रेशन कराने की क्या कोई फीस ली? हम लोग कोई फीस नहीं लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, लेकिन जो औपचारिकता होती है जैसे आधार कार्ड है और उनकी हम इंक्वायरी करते हैं बाकायदा, जो हम पे रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं हम उनकी बाकायदा इंक्वायरी करते हैं कि वो सही है, क्योंकि जो उपयोग होना चाहिए, जो दान दी हुई चीज़ें वस्तु हैं, जो लोग सेवा इस तरह की कर रहे हैं वो सही मार्ग में जाएं, इसलिए हम लोग उनकी पूरी इंक्वायरी करते हैं। ये दिल्ली के रहने वाले निवासी होते हैं या दिल्ली के बाहर? हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ जा सकता है, हमारे लिए सबके दरवाजे खुले में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग विकलांग और नेत्रहीन बच्चों की भी शादियां कराते हैं। अच्छा, जैसा हमने सुना है कि 1 माह का राशन भी देते हैं। हम पूरे 1 माह का, अब इतना सामान आप लोग देखेंगे, आप चैनलों से जुड़े हुए, आप आज की मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो आपने ऊपर देखा होगा। मेरे शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि लड़की को सिर्फ, दुल्हन को, बहन को सिर्फ रास्ते में तो दूध की थैली लेनी है और घर जाके, क्योंकि माचिस एक ऐसी चीज़ है जो विवाह में दे नहीं सकते, लड़की को सिर्फ जाके और वहाँ पर जाके गैस जलानी है और माता अपने सास ससुर को, परिवार के लोगों को चाय पिलानी है, भोजन तैयार है, A to Z सब चीज़ें देते हैं। लंबे समय से सामूहिक विवाह यहाँ कराए? मैं समझता हूँ अब तक 300 से ज़्यादा विवाह अब तक हम करा चुके हैं और आज जो 15 कन्याओं का विवाह है तो ऐसा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि खास हम आज के दिन ही कराते हैं, कभी भी कोई जैसी भी कोई समस्या होती है, अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं कोई ज़रूरत है तो महात्यागी सेवा संस्थान या हम जैसे लोग हमेशा उसके लिए विवाह कराए गए हैं, उसमें आपका क्या योगदान रहा है? लेकिन जो आगे की लाइन है ना, ये जो हमने लगाई है, देखिए, महात्यागी सेवा ट्रस्ट जो ये सेवाएं करती हैं, कुर्सी सीधी कर दो ये सब, गौ सेवा, संत सेवा, एक लाइन में गरीब बच्चों को सिलाई की सेवा, आगे करो, इसको कुर्सी को दे। फ्री हॉस्पिटल या डायबिटीज़ की फ्री सेवा, फ्री इलाज, आँखों का फ्री इलाज, फ्री चश्मा। यहाँ पर जो अभावग्रस्त कन्याएं हैं उनका पूरी शादी का दहेज, जो एक घर में चम्मच से लेकर के बेड, टीवी, गोदरेज, सिलाई मशीन, मिक्सर, जूसर, 250 बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, यहाँ तक कि बाथरूम का भी सामान, बाल्टी, मग, जग, घर में हर ज़रूरत का सामान, सुई से लेकर और बेड, टीवी, गोदरेज, AC, वॉशिंग मशीन तक, और फ्रिज भी है, ये सब दहेज में दिया जाता है।